IBC 24 की मुहिम चैरिटी के चोर का बड़ा असर देखने को मिला है। कलेक्टर ने बनाई है 3 अधिकारियों की जांच समिति। जांच समिति का ब्लाइंड स्कूल स्टाफ के लिए बयान भी सामने आया। कहा गया कि स्कूल में रेप, आर्थिक अनियमितता की जांच शुरू की जाएगी। 7 दिन में कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। IBC 24 की पड़ताल में रेप की आशंका यहाँ पर जताई गई थी। अनाथ बच्चियों से यहाँ पर दुष्कर्म की आशंका जताई गई थी। और देखिए IBC 24 की जो मुहिम थी उसका कितना ज्यादा असर हुआ है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ना सिर्फ संज्ञान में ही नहीं लिया गया बल्कि एक एक्शन भी यहाँ पर लिया गया है। बाकायदा एक समिति बनाई गई है जो कि जांच करेगी। तो जांच समिति का गठन यहाँ पर किया गया और क्या कुछ IBC 24 ने दिखाया था, इसका एक अंश इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। चैरिटी के चोरों के खिलाफ IBC 24 की पड़ताल लगातार जारी है। आप भी ये सुनकर सिहर उठेंगे कि किस तरह नाबालिग बच्चियों के साथ इस सेंटर में गलत काम हुए हैं। इसको इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज हम अपने ख़ास एपिसोड में हम करने वाले हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। नवीन, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि IBC 24 की मुहिम का कितना ज्यादा असर हुआ ये तो साफ तौर पर मैं देखा, क्या एक्शन लिया गया इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय था। बैतूल जिले के पाढर में एक ब्लाइंड स्कूल चल रहा था। ELC इन MP, इवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश के अंडर में ये ब्लाइंड स्कूल चल रहा था और इस ब्लाइंड स्कूल में 40 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियां थी। लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि नाबालिग बच्चियों के साथ गलत हरकतें वहाँ हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहा है। और कोई नहीं बल्कि ब्लाइंड स्कूल के डायरेक्टर कैलाश एंड्रयूज़ के भांजे बॉबी और उसका एक सहयोगी, ये 2 से 3 ऐसे लोग थे जो लगातार उन नाबालिग बच्चियों के साथ, जो बच्चियाँ अनाथ हैं, जो बच्चियाँ डिसेबल हैं, जो बच्चियाँ ब्लाइंड हैं, जो बच्चियाँ मेंटली इल हैं, ऐसी नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा था। और शराब पीकर, शराबखोरी के बाद ये सारी हरकतें की जा रही थी। तो ये शिकायत हमें भी मिली थी, मध्य प्रदेश की सरकार को भी मिली थी, मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री के हवाले भी ये चिट्ठी लिखी गई थी और साथ ही साथ बैतूल के कलेक्टर को भी चिट्ठी मिली थी। हालांकि बैतूल कलेक्टर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उनको ये चिट्ठी रिसीव नहीं हुई है। लेकिन हमारी शिकायत पर ज़रूर हमारी जो खबर चल रही है, IBC 24 की पड़ताल चल रही है ब्लाइंड स्कूल को लेकर, जो हमने एक्सपोज किए हैं, उसके बाद कलेक्टर ने 7 दिनों के भीतर एक जांच कमेटी बनाई है 3 लोगों की। उस जांच कमेटी में SDM शाहपुर हैं, इसके अलावा महिला बाल विकास अधिकारी हैं। तीसरी जो शख्स हैं वो सामाजिक न्याय विभाग की डिप्टी डायरेक्टर हैं रोशनी वर्मा। तो इन 3 लोगों की लीडरशिप में एक जांच कमेटी का गठन हुआ है। जांच कमेटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। ब्लाइंड स्कूल पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इन लोगों ने स्टाफ के बयान लिए हैं। ये भी खबर मिली है कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर हैं रोशनी वर्मा, इन्होंने उन कुछ बच्चियों के बयान लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कई सारी बच्चियां ऐसी हैं, चूँकि स्कूल ख़त्म हो चुके हैं, छुट्टियां लगी हुई हैं, तो कुछ बच्चियां जो विक्टिम हैं, जिनके साथ दुष्कर्म हुए हैं, वो अपने गाँव चली गई हैं। लेकिन कुछ ही लोग के बयान हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जाँच समिति सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करेगी बल्कि उन तमाम बच्चियों के बयान लेगी जिनके नाम हमने कलेक्टर को दिए हैं, जिन 5 से 7 लड़कियों के नाम हमने कलेक्टर को दिए हैं जिनके साथ ये गलत हरकतें हुई हैं, दुष्कर्म हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करेगा और हर उस बच्ची के बयान लेगा। फिलहाल एक आरोपी है जिसके बयान ले लिए गए हैं। साथ ही आर्थिक अनियमितता को लेकर भी कुछ उनसे स्पष्टीकरण स्कूल मैनेजमेंट से मांगे हैं। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी जांच के, जो हमारी शिकायत के बिंदु थे, जो एक गुमनाम ख़त था जिसे कलेक्टर को और मध्य प्रदेश की सरकार को दिया गया था, जो 17-18 बिंदु उसमें थे, जिनमें से 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु थे कि बच्चियों के साथ वहाँ दुष्कर्म हुआ है और बच्चियों को मेडिकल कराए जाएँ। सबसे बड़ा सवाल शुभांगी यही है कि बच्चियों के मेडिकल कब प्रशासन करवाएगा। फिलहाल एक औपचारिक बयान ज़रूर लेने की शुरुआत की है, लेकिन उनके मेडिकल कब होंगे? अगर मेडिकल होता है तो ये साफ हो जाएगा कि उन बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हुआ है, हर रात हुए हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार ब्लाइंड स्कूल के 2 शख्स लगातार इन बच्चियों के साथ इस तरीके से हरकतें कर रहे थे, उनके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। हॉस्टल में रात के दौरान, गर्ल्स हॉस्टल में ये जाते थे, शराब पीने के बाद जाते थे और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। तो ये सारे जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें ब्लाइंड स्कूल के ही एक शख्स ने
गुमनाम तरीके से बैतूल कलेक्टर को, मध्य प्रदेश शासन की तमाम एजेंसीज को भेजी हुई हैं ताकि प्रशासन इस पर जांच करे, मध्य प्रदेश की सरकार इस पर जांच करे और एक मुकम्मल नतीजे पर पहुंचे, ताकि ये जो आरोपी हैं, जो ये भेड़िए हैं, जो लगातार उन अनाथ बच्चियों को नोच रहे हैं, जो बच्चियां लावारिस हैं, जो बच्चियां देख नहीं सकती, जो बच्चियां कानों से सुन नहीं सकती, जो बच्चियां बोल नहीं सकती और जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ऐसी अनाथ बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, पाप करने वाले ऐसे दरिंदे बचने नहीं चाहिए। उस शख्स ने, जिसने मध्य प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी, उसने उम्मीद की है तो जैसा कि आपने कहा कि 7 दिनों का समय यहाँ पर दिया गया जांच समिति को जांच के लिए, और एक खुलासा तो IBC 24 ने किया था। अब देखने वाली बात होगी कि जांच समिति जांच पड़ताल करती है तो आगे इसमें क्या खुलासे होते हैं और क्या एक्शन लिया जाता है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।